हाजिबा बिन मोहसिन हामिरी छत्ते लश्कर इस्लाम के आलम बरदार। आपके लिए सवाल इस तरह से, इस्लाम के पहले मोहसिन का इस्म डैश है। हजरत बिलाल हजरत है। जवाब सही है यहाँ पर इनका। डैश को कालोरी पहाड़ी से जिंदा उठा लिया गया। ये जवाब आपका यहाँ पर गलत है, -5 नंबर मिलते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कालोरी पहाड़ से जिंदा उठा लिया गया। पहला सवाल सफा के लिए है। 60 साल की उम्र में वफात पाने वाली उम्मुल मोमिनीन डैश थी। 60 साल की उम्र में वफात पाने वाली उम्मुल मोमिनीन डैश थी। जवाब इनका यहाँ पर गलत है, -5 नंबर मिलते हैं। हजरत हफ्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हाँ, दूसरा सवाल आपके लिए है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा डैश ने पढ़ाई। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साहबजादे हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। ये बयान इनका यहाँ पर सही है, 10 नंबर मिलते हैं। कुरान मस्जिद में सफ़ात के एतबार से सबसे छोटे पारे डैश से हैं। 20-22 पारे। जवाब इनका सही है, कुरान मस्जिद में सफ़ात के एतबार से सबसे छोटे पारे 20-22 पारे से हैं। आखिरी सवाल अरफा के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमरू बिनुल हिज़ाई को बेचैनी के अज़ाब में मुब्तला देखा। ये बयान सही है या गलत? ये बयान गलत है। इनका जवाब यहाँ पर सही है। सही जवाब इस तरह से जहन्नुम के अज़ाब में। सही जवाब बोलो, पूरा सही जवाब बोलो। उनको जहन्नम में अपने आते घसीटते हुए फिर रहते थे। उनको जहन्नम में अपने आते को घसीटते हुए फिर रहता देखा। ऊपर के हिस्से में सिर्फ लेडीज को एंट्री है। कुछ 2-3 जेंट्स ऊपर गए हैं, बराए मेहरबानी वो नीचे आए। इस हिस्से में हाँ, अब आप जा सकते हैं। जुल्फिकार मुल्ला सर। तैयार है जी? चलिए, आपके लिए सवाल इस तरह से है। मुआहदे पर लिखे रसूलुल्लाह के लफ्ज मिटाने से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार कर दी, तो किसने मिटाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल सही जवाब के लिए। अगला सवाल मीना आपके लिए है। हजरत सैयद अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश किस महीने में हुई? रमजानुल मुबारक में। इनका भी जवाब सही आता हुआ। मरवा की जानिब इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने दीनी उलूम में महारत कहाँ हासिल की? मक्का। आपका जवाब यहाँ पर गलत आ रहा है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मदनी दरगाह में। अगला सवाल आपके लिए है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का इस्मे गरामी कुरान मजीद की किन सूरतों में आया है? सूरह अंबिया, सूरह मरियम। फिर से कहिए। सूरह अंबिया, सूरह मरियम। सूरह अंबिया और सूरह मरियम। जोरदार तालियां बच्चों के लिए, जहाँ पर हमारे बच्चों को
लोगों के नाम याद हैं आज के दौर में, लेकिन ये बच्चे जो हैं कुरान पाक की किस सूरत में किसका जिक्र आया हुआ ये बता रहे हैं। यही इस प्रोग्राम की कामयाबी है, इसके लिए जोरदार तालियां। अगला बच्चा मैं यहाँ पर ले जा रहा हूँ शानदार का। चलिए मरवा सफा आप तैयार हो, ये लो। सवाल इस तरह से है, वो जगह जहां हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती उलट दी गई थी, आजकल इसे इस नाम से जाना जाता है। बहरे मुर्दार। बहरे मुर्दार। बहरे मुर्दार। जवाब बहुत सही आ रहा है। देखिए जरा सा मैं बता दूं, ये वो जगह है जहां पर सजा दी गई है लूत अलैहिस्सलाम, और आज लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने जा रहे हैं। यही फर्क है और इसी फर्क को हमें समझाना है। अगला सवाल मरवा के लिए, वो उम्मुल मोमिनीन कौन थी जिन्होंने हजरत अबू लबाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी तौबा कबूल होने की खुशखबरी सुनाई? हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बिल्कुल सही जवाब आता हुआ। आगे चलते हैं। मीना आपके लिए सवाल, सहाय सित्ता इन किताबों की खासियत क्या है? इसमें सब सही अहादीस को जमा किया गया है। बिल्कुल जवाब इनका इस तरह से, इनमें सिर्फ सही अहादीस को जमा किया गया है। सही जवाब आता हुआ। और आपके लिए अरफा सवाल, अल्लाह ताला ने जिन्नों की हिदायत के लिए किस पैगंबर को मबऊस फरमाया था? सलाम। भाई आगे पीछे कुछ तो लगा लो। 4 टीम के दरमियान खेला जा रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बजर दौर के ताल्लुक से तलबा से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो सबसे पहले बजर प्रेस करेंगे मेरे कहने के बाद में, ठीक है? तो सबसे पहले सफा वाले, ठीक है सर, वहाँ पर बराबर आप बजर प्रेस करें, ठीक है सर, इस तरफ यहाँ पर, वहाँ पर सफा, ठीक है सर। देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, ये जो बजर है, बजर की खुसूसियत ये है कि जो सबसे पहले बजर प्रेस करेगा उसी टीम को मौका मिलेगा। जैसे मिसाल सफा वाले बजर प्रेस करो, अब आप बजर प्रेस करो, सारे सब लोग बजर प्रेस करो, नहीं होता है, ठीक है? तो यहाँ पर सामान्य भी तवज्जो दें कि जो टीम सबसे पहले बजर प्रेस करती है उन्हीं का बल्ब रोशन होगा। बाकी टीम वाले कितनी मर्तबा भी अगर वो बजर प्रेस करते हैं तो उनका बजर ऑन नहीं हो सकता, क्योंकि जहां पहली टीम है जो सबसे पहले बजर प्रेस करेगी वही टीम को मौका देंगे हम लोग जवाब देने, ठीक है? किसी के बटन में कुछ प्रॉब्लम है, ए बेटा इस तरफ ध्यान दो जरा, मेरी तरफ। किसी के बटन प्रेस करने में कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर? जी बोलिए आप बोलिए। बजर के बारे में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? नहीं है, प्रेस हो रहा है। बाद मर्तबा क्या होता है, मैं इन स्कूल के जो टीचर हजरात हैं, ठीक है, इन टीम में से कोई एक टीम के टीचर आ जाए स्टेज पर, किसी एक स्कूल के टीम के टीचर आ जाए, इन चारों में से आ जाए, माशाल्लाह। जी बिल्कुल, नहीं सर आइए सर जरा एक बार बजर प्रेस कीजिए आप और चेक कीजिए, आप खुद चेक करेंगे। आइए सर, आगे आइए यहाँ पर सर, उसको ऑन रखो, ठीक है, आप इसको ऑन रखो। हाँ आप यहाँ पर आइए सर, इनका बजर प्रेस कीजिए, नहीं हो रहा, आगे जाइए सर। आप भी प्रेस कर सकते हैं, वहां पर भी प्रेस कीजिए एक बार। मतलब यहाँ पर हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो पहली टीम होगी उन्हीं को मौका है, दूसरे किसी को मौका नहीं है। ये बजर की हमारी खासियत है, इसलिए बजर के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि ये बजर दौर है। यहाँ पर वो टीम जो सबसे पहले बजर प्रेस करेगी बस उन्हीं को मौका मिलेगा। लिहाजा ये बजर का एक डेमो था, अभी डेमो हो चुका है। अब मैं कुछ बातें बजर के ताल्लुक से बता रहा हूँ। मैं इन 4 टीम के टीचर हजरात को मुतवज्जा करके बात कर रहा हूँ
वो जरा सा बगौर समाप्त फरमा ले। वो इसलिए क्योंकि बाद में कुछ शिकायतें आती हैं, हमारा बटन खराब था, वो बजर प्रेस नहीं हो रहा हमारा, ये है वो है ऐसा। तो थोड़ा सा टीम वाले आप लोग भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पहले बताएं। इसलिए मैंने आपको पूछा कि आपका बजर प्रेस हो रहा है या नहीं, ठीक है। अच्छा, अब राउंड के ताल्लुक से अहम बात, सवाल पूछे जा रहे हैं, 5 सवाल हैं। तो 5 सवाल पूछे जाते वक्त में जब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा तो ये क्वेश्चन चारों टीम के लिए होगा। जो सबसे पहले बजर प्रेस करता है उनको मौका मिलेगा, लेकिन मेरा सवाल जहां पर चल रहा है और जैसे ही बजर प्रेस होता है तो मैं सवाल को वहीं पर रोक दूंगा, आगे सवाल कंटिन्यू पूरा नहीं करूंगा, सवाल मुकम्मल नहीं होगा, आपको जवाब देना है। अब जवाब सही आया तो 10 नंबर है, जवाब अगर गलत आता है आपके लिए आप शुरू करें। तो हजरात, बजर दौर का पहला सवाल, किस सन हिजरी में बहरे रूम सफा? 28 हिजरी में। मैंने आपसे कहा था अभी कि मतलूब जवाब दरकार है और आपने यहाँ पर सवाल अधूरा सुनने की वजह से आपके यहाँ पर -5 नहीं होते हैं और बिल्कुल सही जवाब है आपका। और ये सवाल सामईन के लिए मुकम्मल करता हूँ, किस सन हिजरी में बहरे रूम मुसलमानों के कब्जे में था? तो बिल्कुल मतलब जवाब दिया हुआ है 28 सन हिजरी। इतना ही जवाब मतलब है, समझ में आ रही होगी बात आपकी। दूसरा सवाल बजर दौर का, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब शहीद सफा? 17 रमजान मुबारक 40 हिजरी में। जोरदार तालियां इनके लिए, बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल बजर दौर, जन्नत के किस दरवाजे से सफा? बाबुर रियान किस दरवाजे से रोजेदार दाखिल होगा? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मतलूब जवाब दरकार था। 2 तो माशाल्लाह आपने सही दिए थे, लेकिन तीसरे जवाब में आपने बाबुर रियान से रोजेदार दाखिल होंगे ये कहा। तो आपको यहाँ पर इसके बिल्कुल सही जवाब के 10 नंबर मिलते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, सही जवाब दिया हुआ है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौराने हज मदीना मुनव्वरा से मीना यहाँ पर आपका जवाब गलत है, आपके -5 होते हैं। ये सवाल आपने नहीं सुना, इसलिए आप तीनों के लिए ये बोनस है। सफा, मरवा, अरफा, अभी नहीं, मैं जवाब बोलने के सवाल पढ़ने के साथ, ठीक है। तो देखिए मैं अब पढ़ रहा हूँ सवाल सफा, मरवा और अरफा के लिए। मरवा 12 रबीउल अव्वल 1 हिजरी। यहाँ पर भी जवाब गलत है। सवाल मैं पढ़ता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी बोनस नहीं है, कुछ नहीं है, बजर प्रेस नहीं करेंगे क्योंकि अब बोनस भी चला गया, आपके माइनस नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए डरो मत। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान हज मदीना मुनव्वरा से
6 मील का फासला तय करके किस मुकाम पर कयाम फरमाया? सवाल ये था। आप बता सकते हैं? आप बोलिए बोलिए। हाँ, अरे बोलो आप। जुल हलीफा, बिल्कुल सही जवाब है। ये नुयत बदली हुई थी इसलिए बच्चे हमारे कंफ्यूज हो गए थे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, ये बोनस नहीं है। हाँ, आप बेफिक्र हो, मतलब वो डर रहे हैं अरबा वाले कि इनको बोनस मिल जाएगा। तो बोनस नहीं बेटा, मैंने ऐसे उनको मौका दे दिया था क्योंकि बोनस भी चला गया था ना हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह सफा हबशे में। मूसा सर क्या खिला कर लाए हैं? कुछ खास बात हो तो हमें बताइए। जोरदार तालियां इनके लिए। मतलब जवाब दे रहे हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। सवाल ये था, हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल मतलब जवाब दिया हुआ है हबशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरान पाक का वो कौन सा हिस्सा है? सफा। सूरतुल फातिहा, सूरह बकरा और आयतुल कुर्सी। नहीं, मैं इस बार आपको रोकना चाहूंगा मगर रोक नहीं पाऊंगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका। सवाल ये था, कुरान पाक का वो कौन सा हिस्सा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल नहीं हुआ? तो सामईन जवाब सुन ले, सूरह फातिहा, सूरह बकरा और आयतल कुर्सी। देखिए हजरात, अभी जो राउंड चल रहा है, इस राउंड के वजह से आपको याद है सवाल, सिर्फ बजर प्रेस करने का मौका है। नेक्स्ट, कुरान पाक का ये हो गया सवाल, माफी चाहता हूँ। आखिरी सवाल बजर दौर का। हज्जतुल विदा के मौके पर सबसे पहले किसका खून माफ कर दिया? इनको बोलना, बोले आप। रबिया बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब। बिल्कुल सही जवाब, लेकिन आपको यहाँ पर नंबरात नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से बजर दौर यहाँ पर खत्म होता है। अब आपसे गुजारिश है कि आप अपनी जगह इख्तियार कर लें, फौरन लौट होंगे इंशाल्लाह। चमकना, आपका जवाब बिल्कुल सही आता हुआ। अगला सवाल मीना आपके लिए है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दावती खत लेकर शाह ईरान के किस बादशाह के पास भेजा? चलिए फौरन सोचिए। चलो जवाब क्या था आपका, बताओ क्या जवाब था? बोलिए जल्दी बोलिए। देखो जवाब अगर आता है तो बोलो सही तो होगा, गलत तो होगा। अगर कभी कभी अंधेरे में तीर मारते हैं। जवाब ये है खुसरो परवेज, और इनसे जवाब नहीं आया है, मार्क्स हासिल नहीं है। अगला सवाल मरवा आपके लिए। कुरान में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कितने सिफाती नाम आए हैं? 2, रूहुल अमीन और रूहुल कुद्दूस। 2 नाम आए हैं, रूहुल अमीन और रूहुल कुद्दूस। जवाब आपका सही आता हुआ। अगला सवाल आपके लिए। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कुआं एक यहूदी से खरीदकर मुसलमानों के लिए वक्फ किया था, इसका नाम क्या है? बैरे रोमा। जोर से बोलिए। बैरे रोमा। बैरे रोमा। देखिए ये सवालात पढ़ने का मतलब ही यही है कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने उस दौर में कुआं खरीदकर मुसलमानों को वक्फ किया। यहाँ बाजू वाले को एक कुर्ता खरीद कर नहीं देते हैं कि जो उसकी औकात नहीं होती है। तो हमने सीखना है अपने असलाफ से। चलिए अगला दौर। आपके लिए इमरान सिंह। सफा आपके लिए इस तरह से है। लकीत बिन मालिक से जंग करने के लिए हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कौन सा अलम रवाना किया? छठा आलम। छठा अलम। देखिए आप चौथा आलम।
यहाँ पर इनका जो हमारे इस प्रोग्राम का असूल है कि जो जवाब पहले आता है उसको कबूल कर लेते हैं हम। मुमतान हजरात, पहला जवाब इनका छठा आया और ये जवाब सही है। बाद में कंफ्यूज हो गए, चौथा कह रहे हैं। तो अब डिसीजन आपकी तरफ से आना है कि जवाब सही लें या गलत। पहला जवाब आपका सही आया हुआ है। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहते हुए आपने जवाब देना है। चलिए चलते हैं मरवा की जानिब। वो कौन से नबी थे जिनको इनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। बैठ के जाओ। शाहीन वालों ने जवाब दिया हुआ है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, इनके भाइयों ने इन्हें कुएं में डाला था। बिल्कुल सही जवाब आता हुआ। आगे चलते हैं मीना की जानिब। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को गनी क्यों कहते हैं? क्योंकि आप दौलतमंद होने के बावजूद दौलत से बेनियाज थे। दौलतमंद होने के बावजूद दौलत से बेनियाज थे। बिल्कुल सही जवाब आता है। चलिए आगे चलते हैं। अर्फ आपके लिए। कोहे तूर पर जाते वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना जानशीन किसे बनाया था? सही या गलत, दोनों में से एक होगा। इन बच्चों का जवाब नहीं आया है, तो जवाब इस तरह से है, हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन बनाया गया था। ये दौर पर खत्म होता है। पुनः सर कौन सी आसमानी किताब है जिसकी निगहबानी का मरवा? कुरान मजीद। बिल्कुल सही जवाब है आपका। वो कौन सी आसमानी किताब है जिसकी निगहबानी का वादा खुद अल्लाह ताला ने किया है? कुरान मजीद। दूसरा सवाल बजर दौर के लिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कितनी बीवियां मीना? 3। सारा, हाजरा, कतूरा। कितनी बीवियां थी, ऐसा सवाल था और आपने 3 जवाब देकर सारा, हाजरा, कतूरा ये भी बता दिया। आपका सवाल का जवाब जोरदार तालियों के साथ में बिल्कुल सही है। आगे सवाल कंटिन्यू था, कितनी बीवियां थी उनके नाम बताओ। तो मतलब जवाब दिया हुआ है, इसलिए 10 के 10 नंबर मिलते हैं। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, कुरान सीखने का शौक मीना? कुरान सीखने वाले को वज़ाइफ देते। आपने यहाँ पर जवाब गलत दिया हुआ है। -5 होते हैं, सवाल मुकम्मल नहीं सुना था। बहरहाल ये सवाल सफा, मरवा और अरफा के लिए बोनस है। कुरान, मरवा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने यहाँ पर जवाब जो दिया हुआ है, सवाल मुकम्मल न सुनने के बाद भी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल इस तरह से था, कुरान सीखने का शौक पैदा करने के लिए सीखने वालों को वज़ाइफ कौन दिया करते थे? तो जवाब था हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है, अगला सवाल। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के दौरान मक्का मुकर्रमा पहुंचते ही सफा तवाफ किया और सफा मरवा की जी फिर से एक बार। सबसे पहले तवाफ किया और सफा मरवा की सही फरमाई। यहां पर आपका जवाब बिल्कुल सही है। कौन सा अमल किया था? तो सबसे पहले तवाफ किया और सफा मरवा की
सही फरमाई माशाल्लाह। अगला सवाल, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की सफा आपने इस बार गलत जवाब दिया हुआ है, आपके -5 होते हैं। ये सवाल मरवा, मीना और अनफा के लिए बोनस है। सवाल पढ़ रहा हूं, फिर बजर प्रेस करेंगे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की मीना, टाइम शुरू होता है आपका। जी नहीं, आपका जवाब भी गलत है। मैं सामईन के लिए सवाल दोहराता हूं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की खबर मिलने पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हाथ उठाकर क्या फरमाया? क्या फरमाया? ऐ अल्लाह, मैं उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खून से बरी हूँ। मैं अली ठीक, बिल्कुल सही जवाब है, मगर आपको प्लस वगैरह कुछ मिलना नहीं, बोनस नहीं था। ठीक है, अगला सवाल, आलम बरज़ख किसे मरवा? मरने के बाद से क़यामत तक की जिंदगी को। सही है ना सामयिक? बिल्कुल सही जवाब। मरने के बाद से क़यामत तक की जिंदगी को आलम बरज़ख कहा जाता है। इस दौर का आखिरी सवाल, तैयार हैं आप लोग? राजापुर, बजर पर हाथ रखो, फौरन प्रेस करने में देर न हो। याजूज माजूज मीना, वक्त शुरू हो चुका है। अरे बोलो, वक्त जा रहा है, जल्दी। आपका वक्त खत्म हो चुका है। ये सवाल बोनस है सफा, मरवा और अरफा के लिए। आखिरी सवाल है, +5 मार्क मिल सकते हैं। याजूज मरवा, सूरह कहफ आयत 94। जी नहीं, आपका जवाब गलत है, आपको +5 नहीं मिलते हैं। सवाल इस तरह से है, याजूज माजूज कैसे हलाक होंगे? खुदा के कहर से हलाक होंगे। सही है, बिल्कुल सही जवाब। मेरे लिए जोरदार तालियां, मुझे भी जवाब आते हैं माशाल्लाह। तो आप लोग यहाँ पर दौर इस तरह से खत्म होता है, और आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, इल्तिमास है, अपनी अपनी जगह इख्तियार कर लें। नेक्स्ट लॉट्स हो रहे हैं यहाँ पर। मध्ये घेऊ नको मला, मी इकडनं फोटो काढला तर तिकडे जज के लिए दूसरी पर्ची उठाए हुए हैं। उर्दू हाई स्कूल हलकर्णी, तीसरी चिट्ठी उठे। अंजुमन उर्दू हाई स्कूल जज, आखिरी चौथी उर्दू हाई स्कूल शिरोल, हम लोगों को रखना है, और इसके लिए सबसे पहली चीज तो यह है कि एक हदीस भी है, सफाई आधा ईमान है। तो इस हॉल में, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इस हॉल में जो भी हजरात बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इस बात की फिक्र लें। हॉल नया बनाया गया है, तो हम सभी मिलकर करार शहर पर जाना है, आगे ले जाना है। तो ये हमारा फर्ज बनता है। वो हमारा स्कूल भी पहला अव्वल नंबर लिया हुआ है, हमारे स्कूल को भी पहला नंबर इसमें आया हुआ है। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों ने सभी ने मिलकर इस हॉल को पाक और साफ रखना है। चलिए, आसान दौर के अगले सवाल, तैयार हो आप लोग?
आपके लिए पर्चा लेने जा रहा हूं मैं। अरफा, आपके लिए पहला सवाल, गौर से समाप्त फरमाइएगा। मस्जिद नबवी में पहली बार नक्श व निगार किस उमवी खलीफा के दौर में बनाए गए? वलीद बिन अब्दुल मलिक। बिल्कुल सही जवाब, वलीद बिन अब्दुल मलिक। अगला सवाल मीना के लिए, उस सहाबी का नाम बताओ जो मदीना मुनव्वरा में मुहाजिर मुसलमानों की सबसे पहली औलाद है। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर। ऊंची आवाज, ऊंची आवाज, ऊंची ऊंची आवाज। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनका भी जवाब सही आता हुआ अगली मंजिल की तरफ। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? आपके बड़े बेटे ख्वाजा फखरुद्दीन। ऊंची आवाज में बेटा। आपके बड़े बेटे ख्वाजा फखरुद्दीन ने। सही जवाब इनसे भी आता हुआ। अगला सवाल सफा आपके लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने से बाहर जाने के ज़माने में कौन इमामत के फ़राइज़ अंजाम देते थे? हज़रत इब्न उम्मे मखतूम। जोर से। हज़रत इब्न उम्मे मखतूम। हज़रत इब्न उम्मे मखतूम। बिल्कुल जवाब इनका यहाँ पर सही आता हुआ और आपको मार्क्स मिलते हैं। हांगकांग जाना शूटिंग में, सिंगापुर जाना, मुझे एडिट करने में। चलिए सवाल इस तरह से है, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किस मैदान में लश्करे तलहा पर हमला किया था? जरा ये सामने इन लोगों को सुनाना है। फिर एक मर्तबा। बज़ाखा के मैदान में। सही जवाब आता हुआ इनका। अगला सवाल मीना आपके लिए, कुरान ने किस कौम के बारे में कहा है कि वो पहाड़ों को तराश कर शानदार मकानात बनाने में माहिर थे? कौम समूद। कौम समूद। बिल्कुल सही जवाब। आज हमारा हाल यह है कि घर के अंदर अब्बू ने आज क्या लेकर आए, बच्चा कहता है नहीं मालूम, लेकिन मेरे बच्चे ये कहां से कहां मालूमात दे रहे हैं। तालियां नहीं बज रही हैं, तालियां बजनी चाहिए इन बच्चों के लिए। अगला सवाल मरवा का आपके लिए, वो नबी कौन है जिन्हें कुरान मजीद में इनकी वालिदा के नाम की निस्बत से मुखातिब किया गया है? बेटे देखो, ये ऐसे पकड़ लो। ईसा इब्ने मरियम। ईसा इब्ने मरियम। हजरत लगाइएगा। बिल्कुल इनका जवाब यहाँ पर सही आते हुए। अगला आपके लिए सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक अहमद कुरान मजीद के किस पारे में है? पारा 27 सूरह सब के आयत छे। ऊंची ऊंची आवाज में। पारा 28 सूरह सब के आयत छे। पारा 28 सूरह सब की आयत 6। इसलिए में जाते हैं, कभी कभी क्या होता है, कंडक्टर जब कहता है कि साहब टिकट निकालते हैं उसमें छिल्लर पैसे दो, तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, फिर इधर देखते हैं। लेकिन यारो कुर्बान जाऊँ मैं इन बच्चों के ये प्रोग्राम के बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं। जहाँ हमें पैसे किस जेब में पता नहीं, लेकिन ये बच्चे 2000 सवाल याद करके आए हुए। आज आपके हाथ दुखने वाले हैं, घर पे कहो कि झंडू बाम ला के रखिए। बातें हो रही है पीछे, जरा सा आवाज है। तो बदर दौर का पहला सवाल, कुरान मजीद में सबसे बड़ा रुकू कौन सा? सफा। पारा 10 सूरह तोहा 13 रुकू। बिल्कुल सही जवाब आपका, 10 के 10 नंबर मिलते हैं। दूसरा सवाल, जो शख्स अपने नस्ब के अलावा, मीना, इस पर अल्लाह ताला की लानत हो। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। सवाल सामाइन के लिए, जो शख्स अपने नस्ब के अलावा किसी और नस्ब से अपने आप को मंसूब करने वाले के मुताल्लिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तो जवाब, उस पर अल्लाह की लानत हो। बिल्कुल सही और मतलब जवाब है आपका। जोरदार तालियां इनके लिए भी। अगला सवाल, खुदा का दोस्त कौन? अरफा।
शरीयत के खिलाफ है और खुदा का दोस्त नहीं हो सकता। बिल्कुल सही जवाब है। जो शख्स शरीयत इस्लामिया के खिलाफ हो वो खुदा का दोस्त नहीं हो सकता। अगला सवाल। हेलो करड़ करड़ अल्लाह ताला ने हाँ बोलिए। पूरी कौम के साथ बहरे कुलजुम सफा। आता कशाला माहित आहे मला ते जे आपका जवाब इस मर्तबा गलत आया हुआ है और आपके -5 होते हैं। ये सवाल मरवा, बोलिए। मीना और अरफा के लिए बोनस है। हाँ कार्यक्रम आता है। अल्लाह मरवा बिल्कुल सही जवाब है। सवाल इस तरह से था, आपको बोनस 5 मार्क्स मिलते हैं। अल्लाह ताला ने पूरी कौम के साथ बहरे कुलजुम में किसको डुबोकर हलाक कर दिया? तो फिरौन की कौम को। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल। वो कौन से नबी हैं जिनके बेटे के पैरों की मीना? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपने यहाँ पर जल्दबाजी की, सवाल नहीं सुना, इसलिए आपके -5 नहीं होते हैं और बिल्कुल 10 के 10 नंबर मिलते हैं। सवाल इस तरह से था, वो कौन से नबी हैं जिनके बेटे के पैरों की रगड़ से जमजम का चश्मा फूटा था? तो हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब है, मतलब भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तलाके बिदत अरफा। एक साथ 3 तलाक देने को तलाक़े बिदअत कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया हुआ है आप लोगों ने। एक साथ 3 तलाक देने को के अमल को तलाके बिदअत कहा गया है। एक साथ मतलब तलाक तलाक तलाक, इस तरह से बोलकर तलाक देना, ये जो अमल है ये सही नहीं है कि तलाके बिदअत कहा जाता है इसे। और बजर दौर का आखिरी सवाल। उम्महातुल मोमिनीन में से उनका इसमें ग्राम सफा। हज़रत आयशा, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। बिल्कुल सही जवाब है आपका। उम्महातुल मोमिनीन में से उनके इसमें ग्रामी बताइए जिन्हें पूरा कुरान मजीद हिफ्ज था। सवाल पूरा नहीं हुआ था बल्कि तालिब इल्मों ने बिल्कुल सही और मतलब जवाब दिया। जोरदार तालियां के लिए। और इस सवाल के जवाब के साथ में हमारा विक्रम नगर इचलकरंजी तीसरी टीम और चौथी टीम है चांद उर्दू हाई स्कूल मीरज। ये आखिरी दूसरे दौर का आखिरी मरहला है। इसके बाद जोहर की नमाज के लिए और दरमियानी वक्त दिया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद इस राउंड के बाद इंशाल्लाह नमाज के लिए वक्त दिया जाएगा, लेकिन लॉर्ड्स गिरा कर पहले लॉर्ड्स गिराए जाएंगे और लॉर्ड्स गिराने के बाद जिन बच्चों की या जिन स्कूल का नाम यहाँ पर आएगा उन्होंने फौरन नमाज खाने से फारिग होकर स्टेज की जानिब आ जाना है। तो ये आपने बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। सफ़ा आपके लिए सवाल है। पहला सवाल इस तरह से है, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को किस नाम से पुकारते हैं? तोहा, अब्दुल्ला और यासीन के नामों से। देखिए सवाल कितना अच्छा आया हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को किस नाम से पुकारते हैं? तो जवाब इनका आया है तोहा, यासीन और अब्दुल्ला। प्यार से पुकारे हैं अल्लाह ताला। और यही तहजीब हम बताने जा रहे हैं
हमारे घर में हम बच्चों को टुन्या मुन्या गुन्या चुन्नू, ये तहजीब हमारी नहीं है। अल्लाह खुद अपने बच्चों को, अल्लाह अपने रसूल को कह रहा है तोहा यासीन। ये बिल्कुल सही जवाब आता हुआ। चलिए मरवा आपके लिए, किस गज़वे में गर्मी की शिद्दत की वजह से मुसलमानों ने ऊंट ज़बा करके इनकी आंतों का पानी पिया? गज़वाए तबूक। गज़वाए तबूक, बिल्कुल सही जवाब इनका यहाँ पर। अगला सवाल मीना आपके लिए। अल्लाह ताला ने मखलूक की तकदीर को जमीन व आसमान की पैदाइश से कितने हजार साल पहले लिखा? 50,000 साल। 50,000 साल पहले। जवाब सही है। देखिए कॉन्फिडेंस है, अरे वाह, इनके कॉन्फिडेंस के लिए बिल्कुल सही जवाब आता हुआ। अगला सवाल अरफा आपके लिए। गज़वाए हुनैन में बहादुरी दिखाने वाली उस खातून का नाम बताइए जो हामिला भी थी। उम्मे सलीम बिनते मलहान। उम्मे सलीम बिनते मलहान। देखिए गज़वाए हुनैन में बहादुर, बिल्कुल यहाँ पर ये लड़े हुए हैं और आज हम हमारे बच्चों को हाथ में मोबाइल दे रहे हैं। ये तालीम अपने बच्चों को दो ताकि इनसे खानदान सही तरतीब से निकल पड़े। सवाल आपका इस तरह से है अरफा, मस्जिद मिनहाजुद्दीन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन की मुलाकात किनसे हुई? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से। हजरत लगा लीजिए, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, बिल्कुल सही जवाब इनका यहाँ पर। अगला सवाल मीना आपके लिए। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर सुनकर कबीले अब्दुल कैस के लोग क्या कहकर मुर्ताद हो गए? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होते तो कभी न मरते। सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो। ये हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर सुनकर कबीले अब्दुल कैस के लोग क्या कहकर मुर्ताद हो गए? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होते तो कभी न मरते। क्या चाहिए? चलिए बहुत सही जवाब आता हुआ। अगला मरवा आपके लिए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ कब तशरीफ लाए? 10 मुहर्रमुल हराम 561। 10 मुहर्रमुल हराम। जवाब सही है बेटा, ताली बजाने कहूँ? बिल्कुल सही जवाब आता हुआ। चलिए आपके लिए सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत से कब्ल किस सहाबी से मिसवाक ली थी? हजरत अब्दुल रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप तीनों ने मशवरा किया और मशवरा करना ये हमें अल्लाह के रसूल ने सिखाया है, लेकिन आपका मशवरा आपको मार्क्स दिला रहा है, बिल्कुल मार्क्स दिलाने है। सही जवाब आता भाई। यहाँ पर हम रुकते हैं और बजर दौर का पहला सवाल पूछो। फितने दज्जाल को मीना बैतुल मुक़द्दस के करीब बाबे जन्नत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे दज्जाल को। आपने मतलूब जवाब नहीं दिया हुआ है, फिर भी मैं मुमतन के पास जाना चाहूँगा और तो यह सवाल का जवाब आपका गलत है और ये सवाल अब सफा, मरवा और अरफा के लिए बोनस है। फितने का सफा सॉरी बैतुल मुक़द्दस के करीब बाबेलद में। जी नहीं, आपका जवाब भी गलत है। अब ये सवाल क्या है मैं एक बार पढ़ता हूँ, फिर आप में से कोई जवाब दे। फितने दज्जाल को किससे पहले और कौन हलाक करेंगे? अब बोलिए, आप भी बोलिए, आपके माइनस हो चुके हैं। बोलो नहीं है आप?
बोलिए। कयामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर ये जवाब मतलब था, इसलिए माइनस हो चुके हैं। कि दूसरा सवाल, हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा के वालिदा अरफा। ज़ैनब बिन्ते मज़ऊन। आपका जवाब बिल्कुल सही है, हजरत ज़ैनब बिन्ते मज़ऊन रजी अल्लाह तआला अन्हा। मैं गुजारिश करूंगा तालिब इल्मों से नाम लेने से पहले हजरत और आगे रजी अल्लाह अन्हु या रजी अल्लाह अन्हा जरूर कहें, ठीक है। 10 हस्तियां हैं, नाम अदब से लेना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। सवाल नंबर 3, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने किस हिजरी सन में अरफा 25 और 26 हिजरी में अनातोलिया पर हमला किया? आपके जवाब की स्पीड देखते हुए मैं बिल्कुल पहचान गया हूं कि बिल्कुल जवाब सही है। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने किस हिजरी सन में और कहां हमला किया? तो मतलब जवाब आया 25 और 26 सना हिजरी में अनातोलिया पर। बिल्कुल सही। अगला सवाल, हिजरत के दौरान किस मुकाम से सफा? आपका वक्त शुरू हो चुका है, बोलिए जवाब। मुकामे सुल हलीफा। आपने इस बार जवाब गलत दिया हुआ है और ये सवाल मरवा, मीना और अरफा के लिए बोनस है। सवाल पढ़ूंगा फिर बजर प्रेस कर। हिजरत के दौरान मरवा, उबा से। आपका जवाब भी गलत है। अब सवाल मैं पढ़ता हूं पूरा। हिजरत के दौरान किस मुकाम से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी कब हुई? किस मुकाम से कब हुई? तो जी जवाब दीजिए आप, मैं बोलता हूं। कुबा से मदीने की तरफ 12 रबीउल अव्वल 1 हिजरी गारे सुर और गारे सूर से 1 रबीउल अव्वल 1 जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, लेकिन आपको बोनस नहीं है कुछ भी। आगे अगला सवाल, हदीस के मुताबिक किसने कौन सा अरफा? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने निजारी यानी बढ़े का पेशक क्या किया? जी आपने क्या कहा? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने निजारी यानी बढ़े का पेशक क्या किया? बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला सवाल, बताइए हजरत सुहेब रोमी रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि अरफा। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दाखिल होकर दार अरक़म में इस्लाम कबूल किया था। हमने आपसे कहा था कि मतलूब जवाब चाहिए, ये आपने मिला दिया, इसलिए आपके पास मार्क्स बोनस माइनस होते हैं। और ये सवाल आपके लिए मतलब जवाब चाहिए, ठीक है, बोनस। बताइए हजरत मरवा। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जी नहीं, आपका जवाब भी गलत है। सवाल इस तरह से है, बताइए हजरत सुहेब रोमी रजी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहां और क्या करने हाजिर हुए? आप कोई जानता है? बताइए हजरत सुहेब रोमी रजी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बोलिए। इस्लाम कबूल करने दार अरक़म में हाजिर। बिल्कुल सही जवाब है आपका यहाँ पर, लेकिन आई एम सॉरी आपको बोनस 5 नहीं मिलेंगे। बजर दौर का आखिरी सवाल, अब्दुल्ला बिन फैज हारसी रजी अल्लाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इराक की तरफ रवाना किया। आपका जवाब गलत है। नहीं बेटा, अभी मैं पढ़ूंगा सवाल। आप तीनों के लिए, सफा, मरवा और मीना के लिए यह सवाल बोनस है।
अब्दुल्ला बिन बैसाम मीना। दोनों बहरे पेड़ों की जिम्मेदारी दी गई थी। बिल्कुल सही जवाब। जो बहरी पेड़े तैयार। बिल्कुल सही जवाब है आपका। आगे आपने एक्सटेंड किया जवाब, बड़ा हुआ है ना, फिर भी कोई बात नहीं, बोनस 5 होते हैं इनके। और ये बजर दौर यहाँ पर खत्म होता है। राउंड नंबर 2 मुकम्मल हो रहा है। अब राउंड नंबर 3 से कबल कुछ ऐलानात सुन ले और फिर जोहर के लिए वक्त दिया जाएगा आप लोगों को। 2019 पहले 2 दौर खत्म हो चुके हैं। सबसे टॉप पोस्ट ट्राइनल टीम इन 2 राउंड्स में 120 मार्क्स लेकर पहले राउंड में 50, दूसरे राउंड में 70 मार्क्स लेकर 120 मार्क्स लेकर थर्ड राउंड में क्वालिफाई होने वाली सबसे टॉप पोस्ट टीम है नेशनल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज इसरकरंजी। दूसरी टीम जो क्वालिफाई हो रही है पहले राउंड में 50, दूसरे राउंड में 45, इस तरह से 95 मार्क्स लेकर राउंड नंबर 3 के लिए क्वालिफाई होने वाली टीम है शाहीन हाई स्कूल कराड़। उसके बाद राउंड नंबर 3 के लिए क्वालिफाई होने वाली तीसरी टीम टाई हो चुका है, लेकिन टाई की कोई बात नहीं, उनको तो हमें क्वालिफाई आगे कर ही लेंगे, मतलब क्वालिफाई हो ही चुके हैं। 3 नंबर पर 2 टीम है उर्दू हाई स्कूल शिरोल और चांद उर्दू हाई स्कूल मिरर। 90 मार्क्स लेकर चांद उर्दू हाई स्कूल ने पहले राउंड में 50, दूसरे राउंड में 40, इस तरह से 90 मार्क्स हासिल किए। और शिरोल ने भी 50 पहले राउंड में, दूसरे राउंड में 40, इस तरह से 90 मार्क्स हुए। उसके बाद 85 मार्क्स लेकर जो टीम आगे जा रही है पहले राउंड में 50 और दूसरे राउंड में 35, मौलाना अबुल कलाम आजाद रेसिडेंशियल उर्दू हाई स्कूल जल। उसके बाद 75 मार्क्स लेकर 2 टीम है, एक अंजुमन उर्दू हाई स्कूल जल, ये क्वालिफाई हो चुकी है। उसके बाद डॉक्टर अल्लामा इकबाल उर्दू हाई स्कूल कुरुद्वार, ये भी 75 मार्क्स लेकर आगे है, राउंड नंबर 3 में क्वालिफाई हो चुकी है। 70 मार्क्स लेकर उर्दू हाई स्कूल विक्रमनगर, उर्दू हाई स्कूल राजापुर और डॉक्टर जाकिर हुसैन रेसिडेंशियल उर्दू हाई स्कूल पलूस, ये 3 टीम 70 मार्क्स लेकर क्वालिफाई हो चुके हैं राउंड नंबर 3 के लिए। जोरदार तालियां इनके लिए। हलकरनी उर्दू हाई स्कूल हलकरनी पहले राउंड में 35, दूसरे राउंड में 25, इस तरह से 60 नंबर लेकर ये भी क्वालिफाई हो चुकी है। उसके बाद 50 मार्क्स लेकर HMS उर्दू हाई स्कूल इस्लामपुर, ये भी राउंड नंबर 3 के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। इस तरह से हमारी क्वालिफाई होने वाली टीम्स हैं। अब जो 4 टीम खारिज हो चुकी हैं, शाहीन इस्लामिक क्विज कॉन्टेस्ट 2019 से खारिज होने वाली टीम पहले राउंड में 35, दूसरे राउंड में 10, इस तरह से 45 मार्क्स लेकर HKD एंग्लो उर्दू हाई स्कूल कराड़ इस मुकाबले से खारिज हो चुकी है। दूसरी टीम है पहले राउंड में 25, दूसरे राउंड में 10, इस तरह से 35 मार्क्स लेकर इशातुल उलूम उर्दू हाई स्कूल अलास इस मुकाबले से खारिज हो रही है। और उसके साथ 15 मार्क्स लेकर पहले राउंड में 5, दूसरे राउंड में 10, इस तरह से 15 मार्क्स लेकर शोलापुर सोशल एसोसिएशन उर्दू हाई स्कूल शोलापुर, ये भी इस मुकाबले से खारिज हो रही है। और लास्ट जो टीम है हमारी जो इस मुकाबले से खारिज हो रही है, पहले राउंड में -5, दूसरे राउंड में 10, इस तरह से कुल मिलाकर 5 मार्क्स लेकर अनस इंग्लिश मीडियम स्कूल कबनूर, ये इस दौर से इस शाहीन इस्लामिक क्विज कॉन्टेस्ट से खारिज हो रही है। लिहाजा इन 4 टीम खारिज में सिर्फ 35 मिनट का वक्फा दिया जा रहा है। 2:30 बजे दोबारा हमें यहाँ पर जमना है और राउंड 2:30 बजे बराबर शुरू करना है।
इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा किस कबीले से ताल्लुक रखती थी? कबीला बनु शैबान से। कबीला बनी शैबान से, बिल्कुल सही जवाब आपका। आगे बढ़ते हैं हम मरवा वालों की जानिब। आपके लिए सवाल है, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बाद चिश्ती सिलसिले के सरबराह कौन थे? बाबा फरीदुद्दीन मसूद बिन गंज। बिल्कुल सही जवाब आपका। हम आगे बढ़ते हैं मीना वालों की जानिब। आपके लिए पहला सवाल है, सही मुस्लिम शरीफ को कितनी हदीसों से छांट कर मुरत्तब किया गया? तकरीबन 3 लाख हदीसों से छांटकर। बिल्कुल सही जवाब। जवाब देते वक्त में माइक जरा नजदीक लिया करो ताकि सामने हजरात को जवाब सुनाई दे। आपके लिए पहला सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया था, तुम अपनी बीवी को अपने पास रखो, न छोड़ो और खुदा से डरो? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। बिल्कुल सही जवाब। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। हमारा दूसरा सवाल शुरू करते हैं हम अरफा वालों की जानिब से। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किस उम्मुल मोमिनीन के लिए फरमाया था कि मैंने उनसे उम्दा पकाने वाली औरत नहीं देखी? हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा। बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं हम मीना वालों की जानिब। कौन से पैगंबर इंसानों के अलावा जिन्नों पर भी हुकूमत करते थे? सुलेमान अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। हजरत लगाया करो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हम आगे बढ़ते हैं मरवा वालों की जानिब। आपके लिए दूसरा सवाल है, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पहला निकाह किसके साथ हुआ था? जरा जोर से बोलिए, माइक नजदीक लीजिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। हम आगे बढ़ते हैं सफा वालों की जानिब। आपके लिए दूसरा सवाल है, सहाय सित्ता में तीसरे दर्जे पर कौन सी किताब है? सनी तिरमिज़ी शरीफ। सनी तिरमिज़ी शरीफ, बिल्कुल सही जवाब। आज का ये हमारा आसान दौर यहाँ मुकम्मल होता है। मैं अगले बजर राउंड के लिए मोहतरम जनाब मुल्ला सर को आवाज़ देता हूँ। बजर दौर की शुरुआत से ऑनलाइन लिंक डिस्प्ले हो रही है। ऑनलाइन लिंक से भी आप प्रोग्राम देख सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, और लिंक शेयर कीजिए ताकि प्रोग्राम जो यहाँ पर हाजिर नहीं है उनको भी पहुँच जाए। थोड़ी देर से लिंक डिस्प्ले हो जाएगी आपके सामने, व्हाट्सएप पर से आप शेयर कर सकते हैं। तो बजर दौर का पहला सवाल, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिदा का नाम मरवा। जी, आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 3 सहाबियात को मीना? मेरी माँ के बाद ये मेरी नानी है, हज़रत उम्मे ऐमान, हलीमा सादिया, फातिमा बिन्त असद। जी बिल्कुल सही जवाब है आपका। 10 नंबरात मिलते हैं। तीसरा सवाल, साहबिया उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अरफा। आपका वक्त। अल्लाह ने इनको जब इनको प्यास लगी तो आसमान से डोर के जरिए पानी पिलाया गया।
आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है। 2000 तालियां इनके लिए। आगे, जन्नत के तबकों के लिए अरफा। जन्नत के लिए दर्जात और जहन्नुम के लिए दरकात कहा जाता है। ये भी सवाल का जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके लिए, सबके लिए है ये, आप भी पर्दा प्रेस कर लें। जो टीम पीछे रहेंगी वो इस मुकाबले से खारिज होने वाली है, लिहाजा गौर करें सवाल पर। जिन असीराने बदर अरफा सफा में मुकर्ररा मुद्दत तक तदरीसी खिदमत के जरिए 2000 तालियां माशाल्लाह। सवाल का मतलब एक लफ्ज ही पड़ा, असीराने बदर का कोई तावान देने वाला न था, वो कैसे छूटे। जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है। अगला सवाल।